हेलो सिविलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला प्रिंसिपल है वो बेस्ड ऑन द, और किस प्रिंसिपल बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो याद रखिएगा जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो किस पे बेस्ड है? तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का फ्लो क्या है? स्टेडी है, मतलब टाइम के हिसाब से कांस्टेंट है। द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एनी फ्लूइड पार्टिकल, जो टोटल एक्सेलरेशन आएगा किसी भी फ्लूइड पार्टिकल का, क्या जीरो हो सकता है? इज नेवर जीरो, इज ऑलवेज जीरो नहीं होगा, नेवर जीरो नहीं होगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ये भी नहीं होगा, ये कैन भी जीरो, जीरो हो सकता है अगर स्टेडी फ्लो है और फ्लो यूनिफॉर्म भी हो जाए साथ साथ, तो वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 का ए हो जाएगा। द पिटॉट ट्यूब इज यूज टू मेजर, जो पिटॉट ट्यूब है इसका इस्तेमाल किया जाता है, इज यूज टू मेजर स्टैग्नेशन प्रेशर। तो याद रखिएगा, पिटॉट ट्यूब इज यूज टू मेजर स्टैग्नेशन प्रेशर। कौन सा प्रेशर? स्टैग्नेशन प्रेशर। हॉट वायर एनेमोमीटर इज यूज टू मेजर, जो हॉट वायर एनेमोमीटर होता है उसका यूज किया जाता है किस चीज को मेजर करने के लिए? उसका यूज किया जाता है वेलोसिटी ऑफ गैस मेजर करने के लिए। The theoretical value of coefficient of contraction of a sharp edged orifice, जो sharp edged orifice होता है उसका जो आपका theoretical value of coefficient of contraction होता है उसका क्या वैल्यू होगा? उसका वैल्यू आपका आता है 0.611। क्या आएगा? 0.611। Which of the following is used to measure the discharge, इनमें से कौन सा यूज किया जाता है टू मेजर द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए? तो ये आपका आंसर हो जाएगा वेंचुरीमीटर। कौन सा? वेंचुरीमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? डिस्चार्ज मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिटॉट स्टैटिक ट्यूब मेजर्स, जो पिटॉट स्टैटिक ट्यूब होता है वो क्या मेजर करता है? वो मेजर करता है डायनेमिक प्रेशर। क्या मेजर करेगा? डायनेमिक प्रेशर। ए फ्लूइड जेट डिस्चार्जिंग फ्रॉम अ 4 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ ऑरिफिस, 4 सेंटीमीटर डायमीटर का ऑरिफिस है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, एट इट्स वेना कॉन्ट्रैक्टा, ये वेना कॉन्ट्रैक्टा है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और 0.98, जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है? 0.98 है। द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पूछा है, सीडी पूछा है, फॉर द ओरिफिस विल बी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.98 इंटू उसका जो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे हम रेशियो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.98 इंटू 0.75 का स्क्वायर, दैट इज ए विल बी द करेक्ट आंसर। द एनर्जी लॉस इन ओरिफिस फ्लो इज गिवन बाय, जो एनर्जी लॉस होगा ओरिफिस फ्लो में वो क्या होगा? वो होगा h इंटू 1 - w²। w क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, एंड h इज द हेड ऑन ओरिफिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे पूछ निकाला है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। द प्रेशर इंटेंसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इज एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक जो वेना कॉन्ट्रैक्टा होगा, जो कॉन्ट्रैक्टिव पॉइंट होगा वहां पे जो प्रेशर इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक होगा। तो बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्शन इज लीस्ट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सबसे कम होगा, ये गलत बात है, वेना कॉन्ट्रैक्टा सबसे कम नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रीम लाइन्स आर पैरेलल थ्रू आउट द जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टर पे क्या होगा? जो स्ट्रीम लाइन होगा वो पैरेलल होगा थ्रू आउट द जेट, तो ये भी सही है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा, तो ये भी सही है। तो गलत गलत स्टेटमेंट कौन सा है इसमें? बी, बी हो जाएगा गलत स्टेटमेंट। साइज ऑफ ए वेंचुरीमीटर इज स्पेसिफाइड बाय, साइज ऑफ ए वेंचुरीमीटर, साइज ऑफ ए वेंचुरीमीटर इज स्पेसिफाइड बाय, इसको हम स्पेसिफाइड करेंगे कैसे? तो बोथ पाइप डायमीटर एज वेल एज थ्रो डायमीटर से, ठीक है। तो दोनों का इसमें दोनों से हम रिप्रेजेंट करेंगे वेंचुरीमीटर का साइज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ड्यू टू ईच इंड कॉन्ट्रैक्शन द डिस्चार्ज ऑफ रेक्टेंगुलर शार्प क्रेस्टेड वियर इज रिड्यूस्ड बाय, ड्यू टू ईच इंड कॉन्ट्रैक्शन द डिस्चार्ज ऑफ रेक्टेंगुलर शार्प क्रेस्टेड वियर इज रिड्यूस्ड बाय, वो रिड्यूस होगा आपका 10% से, ठीक है। द डिस्चार्ज थ्रू वी नॉच, जो वी नॉच होता है उसे डिस्चार्ज वो वैरी कैसे करेगा? वो वैरी करेगा आपका h⁵ के प्रोपोर्शन में, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। 64th क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंचुरीमीटर इज यूनिटी,
तो वेंचुरीमीटर का जो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो यूनिटी होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। फ्लो नोजल इज चीपर देन वेंचुरीमीटर बट हैज हायर एनर्जी लॉस, तो ये भी सही है। डिस्चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरीमीटर वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड, तो ये भी सही है। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है ना, तो सारा का सारा क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेंचुरीमीटर, जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेंचुरीमीटर ये क्या होगा, ये आपका इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर डिक्रीज विद हायर रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरीमीटर। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेंचुरीमीटर का जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो वेंचुरीमीटर के कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के बराबर होगा, तो CV इक्वल टू CD होगा। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। द प्रेशर एट द सबमिट ऑफ साइफन, द प्रेशर एट द सबमिट ऑफ साइफन, साइफन के सबमिट पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 66 का आंसर हो जाएगा बी। डेल्टा साई बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट्स, जो चेंज इन आपको साई देखने को मिलता है दो स्ट्रीम लाइन के बीच में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्चार्ज। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर बॉर्डर माउथपीस रनिंग फुल। ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है फॉर बॉर्डर्स माउथपीस रनिंग फुल, उसका क्या होगा, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होगा 0.707। Coefficient of discharge for a totally submerged orifice as compared to that for an orifice discharging free. तो coefficient of discharge for totally submerged orifice है as compared to that of for an orifice discharging free. ठीक है, जो orifice discharge freely discharge कर रहा है उसके कंपेरिजन में जो टोटली सबमर्ज्ड orifice है उसका coefficient of discharge क्या होगा, तो वो आपका होगा स्लाइटली कम आ जाएगा, आपका स्लाइटली लेस हो जाएगा। The major loss of energy in long pipes is due to, जो मेजर लॉस ऑफ एनर्जी होता है इन लॉन्ग पाइप्स इज ड्यू टू, वो क्यों होगा, वो आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू फ्रिक्शन। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर एन एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस, जो एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस होता है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर एन एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस, उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा आपका 1। Which of the following has highest coefficient of discharge, मीन्स किसके पास हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होगा, तो याद रखिएगा उसका होगा आपका वेंचुरीमीटर का सबसे ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होगा, तो बी हो जाएगा। इन सीट्रोवियर द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, सीट्रोवियर में जो डिस्चार्ज होगा वो किसके प्रोपोर्शन होगा, वो प्रोपोर्शन होगा आपके एच के, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। द डिस्चार्ज ऑफ अ ब्रॉड क्रेस्टेड वियर इज मैक्सिमम the depth of flow is, the discharge over the broad crested weir, जो broad crested weir होगा उसके ऊपर का डिस्चार्ज होगा ये मैक्सिमम होगा when the depth of flow is, depth of flow कितना, जब depth of flow होगा आपका 2h/3। the discharge through a Siploty weir is given by, the discharge through a Siploty weir is given by, इसका आंसर क्या होगा 2/3 CD under root 2G s to the power 3/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन दिया हुआ है टाउ इक्वल टू माइनस dp अपॉन dl इंटू r/2 फॉर फ्लो थ्रू सर्कुलर ट्यूब्स, सर्कुलर ट्यूब से फ्लो हो रहा है, बट टाउ इज शियर स्ट्रेस एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर, सेंटर से r दूरी पर टाउ क्या दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस दिया हुआ है। इज एप्लीकेबल फॉर, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो सर्कुलर ट्यूब का फ्लो है, तो ये आपका एप्लीकेबल है बोथ लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। The ratio of maximum velocity to average velocity for steady flow between fixed parallel plate, दो fixed parallel plate है, ठीक है, उसके बीच में जो स्टेडी फ्लो हो रहा है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स अपॉन वी एवरेज है, इसका रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो होता है C3/2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर हैज द वैल्यू 2000 पाइप इन पाइप फ्लो, जो लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर होता है 2000 होगा पाइप फ्लो में। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। फॉर स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, कोई स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से थ्रू अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 एंड डायनामिक विस्कोसिटी 0.8 पॉइंट्स।
रेनॉल्ड्स नंबर पूछा है, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रो वी डी अपॉन म्यू। ये फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे, तो इससे निकालने पे आ जाएगा डी प्लस 675 आ जाएगा। ठीक है। द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स बोथ एट रेस्ट। द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ फ्लूइड, कोई फ्लूइड है फ्लो कर रहा है, फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, उस केस में वो दोनों ही रेस्ट पे हैं, तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा, ये आएगा आपका जीरो एट द मिड प्लेन में जीरो होगा, एंड वेरीज लिनियरली विद डिस्टेंस फ्रॉम द मिड प्लेन से फिर वो लिनियरली वेरी करेगा। ठीक है। इफ एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज, एक्स क्या है, डिस्टेंस है लीडिंग एज से, द बाउंड्री लेयर थिकनेस इन लैमिनार फ्लो में जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होगा वो कैसे वेरीज करेगा, वो वेरी करेगा एक्स टू द पावर 1/2 के प्रोपोर्शन में, तो ये आंसर हो जाएगा। स्टैंटन डायग्राम इज अ, स्टैंटन डायग्राम किसको बोलेंगे, ये क्या होता है, एक लॉग प्लॉट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर अगेंस्ट रेनॉल्ड्स नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, द डेप्थ डी बिलो द फ्री सरफेस at which the point velocity is equal to the average velocity of flow for a uniform laminar flow with a free surface will be, the depth d है बिलो द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस के नीचे, एट विच द जो पॉइंट वेलोसिटी है वो क्या होगा, इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा अ फ्लो फॉर यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो में विद अ फ्री सरफेस विल बी, आपको डेप्थ डी निकालना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.577 डी, तो बी आंसर हो जाएगा। द बाउंड्री लेयर थिकनेस इन टर्बुलेंट फ्लो वेरीज एज, जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होगा इन टर्बुलेंट फ्लो वो वेरी करेगा एज एक्स पावर 4/5। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस y फ्रॉम द पाइप बाउंड्री से y डिस्टेंस पे एट विद द पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, जो पॉइंट वेलोसिटी होगा वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा फॉर टर्बुलेंट फ्लो, और डिस्टेंस y क्या होगा, वो होगा आपका 0.223 r, 85 का ये। इफ a sphere of diameter 1 centimeter falls in castor isle of kinematic viscosity 10 stokes with a terminal velocity of 1.5 centimeter per second, the coefficient of drag on the sphere is coefficient of drag on the sphere, ये क्या होगा आपका 160 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। इन केस ऑफ एन एयरफॉइल द सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स होगा एट द एक्सट्रीम रियर ऑफ बॉडी के जो एक्सट्रीम रियर पार्ट होगा, पीछे वाला पार्ट होगा, वहां पे सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स हो जाएगा, तो 87 का ए आंसर हो जाएगा। व्हेन एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज पास्ट अ स्फीयर, जब आइडियल फ्लूइड जो होगा वो स्फीयर के ऊपर से पास करेगा, तो उस केस में जो टोटल ड्रैग आएगा वो क्या आएगा, याद रखिएगा स्फीयर के ऊपर से पास कर रहा है, तो टोटल ड्रैग जो होगा वो जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा डी, टोटल ड्रैग इज जीरो। 89 क्वेश्चन में देखते हैं, विद द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इमर्स्ड इन सेम टर्बुलेंट फ्लो द लार्जेस्ट टोटल ड्रैग विल बी ऑन, सबसे ज्यादा ड्रैग कहाँ पे आएगा, तो स्फीयर में तो जीरो आएगा, अभी जस्ट हमने देखा है। ठीक है। सर्कुलर डिस्क ऑफ प्लेट हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो के नॉर्मल डायरेक्शन में इसको फ्लो करेंगे तो सबसे ज्यादा ड्रैग देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फ्रिक्शन ड्रैग इज जनरली लार्जर देन द प्रेशर ड्रैग, किस केस में जो फ्रिक्शन ड्रैग होगा वो प्रेशर ड्रैग से ज्यादा होगा, तो ये आपका होगा एयर फॉयल के केस में, एयर फॉयल के केस में जो फ्रिक्शन ड्रैग होगा वो ज्यादा होगा देन प्रेशर ड्रैग, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। For hydrodynamically smooth boundary, the friction coefficient for turbulent flow for hydrodynamically smooth boundary जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा फॉर टर्बुलेंट फ्लो वो क्या होगा, वो होगा डिपेंड्स ओनली ऑन रेनॉल्ड्स नंबर। फ्रिक्शन कोफिशिएंट किस पर डिपेंड करेगा, फॉर टर्बुलेंट फ्लो फॉर हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्री वो डिपेंड करेगा रेनॉल्ड्स नंबर पे, तो बी आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर एफ फॉर स्मूथ पाइप्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर 10⁻6 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.01 के बराबर। ठीक है। फॉर लेमिनार फ्लो इन ए पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर एफ, जो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर है वो क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेनॉल्ड्स नंबर होगा एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाइप वॉल रफनेस से इंडिपेंडेंट होगा और रेनॉल्ड्स नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, तो सी आंसर हो गया इसका। सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स व्हेन, सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स कब होगा,
ये आपका होगा द बाउंड्री लेयर कम्स टू रेस्ट, जब बाउंड्री लेयर रेस्ट में आ जाएगा तब जाके सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स हो जाएगा। द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट इज गिवन बाय, सडन इनलार्जमेंट हो गया पाइप में, तो उस केस में जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा उसका आगे क्या होगा, वी टी स्क्वायर अपन टू जी इंटू ए टू अपॉन ए वन माइनस वन का स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्टडी लैमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप, सर्कुलर पाइप्स में जो रेशियो होगा एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्टडी लैमिनार फ्लो, फ्लो कैसा है, स्टडी है, लैमिनार फ्लो है, हमको निकालना क्या है, वी एवरेज अपॉन मैक्सिमम वेलोसिटी। उस केस में क्या आ जाएगा, उस केस में आ जाएगा 1/2। द डिस्टेंस फ्रॉम पाइप्स बाउंड्री एट विच द टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस इज 1/3, द वाल शियर स्ट्रेस क्या होगा, वाल शियर स्ट्रेस क्या होगा 2/3r, डिस्टेंस क्या होगा पाइप बाउंड्री से जहां पर टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस क्या होगा 1/3 ऑफ द वाल शियर स्ट्रेस, तो 2/3r के बराबर आ जाएगा। ठीक है। द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड ऑफ ए काइनेमेटिक विस्कोसिटी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड थ्रू 8 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप इज 3200 पाइप सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, द टाइप ऑफ फ्लो एक्सपेक्टेड इज, द टाइप ऑफ फ्लो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लैमिनार फ्लो। ठीक है। द प्रैंडल मिक्सिंग लेंथ, जो प्रैंडल मिक्सिंग लेंथ होता है वो क्या होगा, 0 एट द पाइप वाल पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर ट्यूब, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर ट्यूब, एक सर्कुलर ट्यूब से जो लैमिनार फ्लो होगा उसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कैसा होगा, तो वो होगा वेरीज पैराबोलिकली विथ मैक्सिमम एट सेंटर, सेंटर पे आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा इस तरह से, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये पैराबोलिक होगा, सर्कुलर ट्यूब है, सर्कुलर ट्यूब है, और फ्लो कैसा है, लैमिनार फ्लो है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फिर। अब इस वीडियो में हमने देखा 51 से 100 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।